इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं बनता, इतिहास बनता है खून, साहस और बलिदान से। और जब इतिहास में वीरता का सबसे ऊंचा पर्वत खोजोगे तो एक नाम बिजली बनकर गिरेगा। एक युवा रानी जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर साम्राज्य को ललकार दिया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज आईना सच का 24 पर कहानी नहीं, ये चेतावनी है। अगर भारत की नारियां जाग गई तो इतिहास फिर बदल जाएगा। 19 नवंबर 1828 को जन्म हुआ वाराणसी में। बचपन का नाम था मणिकर्णिका और लोग प्यार से बुलाते थे मनु। बचपन से ही उनका जीवन सामान्य नहीं था और माँ जल्दी गुजर गई और पिता ने उन्हें बेटी की तरह नहीं, योद्धा की तरह सिखाया। मनु मंदिर भी जाती थी और अखाड़ा भी। जहाँ बाकी बच्चे खेलते थे वहाँ मनु तलवार घुमाना सीख रही थी। वाराणसी की गलियों से निकलकर मनु का पालन पोषण हुआ पेशवा दरबार के माहौल में। यहाँ उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि शासन और राजनीति और युद्ध नीति देखी। मनु संस्कृत श्लोक कंठस्थ बोल सकती थी, अखाड़े में लड़कों के साथ अभ्यास करती थी और लकड़ी की तलवार से शुरू असली तलवार तक पहुंची। एक बार घोड़े से गिरने के बाद भी तुरंत चढ़कर दौड़ पूरी की, हार नहीं मानी। उस समय लोगों ने कहना शुरू किया, यह लड़की नहीं, भविष्य का तूफान। शादी हुई झांसी के राजा गंगाधर राव से, लेकिन शादी के बाद उनका जीवन रानी का नहीं, जिम्मेदारी का बन गया। झांसी पहुंचने के बाद उन्होंने सिर्फ महल जीवन नहीं जिया, उन्होंने शहर, सैनिक व्यवस्था और जनता की स्थिति को भली प्रकार से समझा। महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाने की शुरुआत की, सैनिकों से सीधे बात करती थी और महल में विलासिता का कम, अनुशासन ज्यादा जीती थी। वे कहती थी कि रानी का मतलब शासन नहीं, संरक्षण होता है। इसी बीच अंग्रेजों की चालें चल रही थी। यह सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, यह भारतीय राजाओं की शक्ति तोड़ने की रणनीति थी। इसमें मुख्य किरदार था लॉर्ड डलहौजी का और नीति लागू की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। रोचक तथ्य इसमें शामिल थे कि कई रियासतें इसी नीति से छीनी गई थी। रानी ने कानूनी अपील भी की थी और यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। अंग्रेजों ने रानी को पेंशन लेकर महल छोड़ने को कहा और इसका जवाब रानी ने दिया कि झांसी बिकने की चीज नहीं है। 1857 युद्ध के क्रांति की आग जली और रानी बनी ज्वालामुखी। यह अचानक युद्ध नहीं था, यह वर्षों का गुस्सा था। रानी अकेली नहीं थी, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे जैसे महान प्रतापी साथ थे। रानी ने महिला बटालियन बनाई, तोप चलाने तक की ट्रेनिंग दी, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद मैदान में जाती थी और सैनिक कहते थे, जब रानी सामने होती हैं तो डर भाग जाता है। झांसी का युद्ध इतिहास का सबसे प्रेरक युद्ध दृश्य बना। यह सिर्फ किले की रक्षा नहीं थी, यह सम्मान की रक्षा थी। इस युद्ध के कई रोचक तथ्य थे, जैसे किले की दीवारों से रणनीतिक तोप फायर, शहर की महिलाओं ने भी रसद पहुंचाई, रानी ने घोड़े से छलांग लगाकर निकलने की योजना खुद बनाई और सबसे अमर दृश्य था पीठ पर बच्चा, हाथ में तलवार और घोड़े पर बैठकर तूफानी हमला। यह दृश्य ब्रिटिश युद्ध डायरी में भी दर्ज है। अंतिम युद्ध हुआ ग्वालियर में। घायल होने पर भी लड़ाई जारी रखी, शरीर दुश्मन को न मिले, यह साफ साफ आदेश दिया गया था। अंतिम समय तक युद्ध का नेतृत्व रानी ने खुद किया। ब्रिटिश अफसरों ने भी कहा वह विद्रोह की सबसे साहसी नेता थी। कुछ लोग जिंदगी जीते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इतिहास नहीं, राष्ट्र की आत्मा बन जाते हैं। अगर आज भारत की बेटियां मजबूत खड़ी हैं तो उसमें झांसी की रानी की तलवार की गूंज है। आईना सच का सलाम करता है भारत की उस बेटी को जिसने सिखाया, हिम्मत उम्र नहीं देखती। जय हिंद।